वक्त मतगणना समाप्त हुआ, परिणाम भी आ गया। अब जिसे सरकार बनाना वो सरकार बनाए, जिसे विपक्ष में बैठना है वो विपक्ष में बैठे। आम आदमी की समस्या कल भी थी, आज भी है, अब कल भी रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, एक सप्ताह के भीतर ही सारी पाठशालाएं, शिक्षा संस्थाएं शुरू हो जाएंगी और साथ में ही शुरू हो जाएगी हर शिक्षा संस्थानों का एक लाभदायक व्यवसाय। बल्कि मैं ये कहूँगा कि काला कमाई करने का एक माध्यम शुरू हो जाएगा, जो कि यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, पीटी यूनिफॉर्म, मोटी मोटी वर्कबुकें, नोटबुक्स, यहाँ तक कि कुछ स्कूल अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंटों को वाटर बॉटल, कंपोस्ट बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बेल्ट, शूज, सॉक्स, यहाँ तक कि हैंड कर्चिफ लेने पे मजबूर करती है और बेचती है। ये सब का व्यवसाय करते हैं। टोटल डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया है स्कूल, मल्टीपर्पस उसको जो है स्टोर हो गया है सारी शिक्षा संस्थाएं। अब हर व्यक्ति, हर विद्यार्थियों को अपने अपने पाठशाला और शिक्षा संस्थानों से बुक्स, यूनिफॉर्म, ये सब चीज लेना अनिवार्य है। ऐसा इन्होंने करके रखा है। जैसा आप सबको पता है, भारत में 5 एजुकेशन बोर्ड काम करते हैं: आईसीजीएससी, आईबी, आईसीएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। मेरे बच्चे स्टेट बोर्ड में हैं तो मैं स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, जिसके ऊपर पूरे साल पढ़ाई होती है, वो सिर्फ 4 बुक इंग्लिश मीडियम की 4th स्टैंडर्ड की बुक है, जिसका प्राइस 550 रुपया है। उसके बाद स्कूल ने क्राफ्ट बुक, आर्ट बुक, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बुक, प्रैक्टिस बुक, कर्सिव बुक और कुछ अपने प्राइवेट प्रोफेसरों को रख के बच्चों का एजुकेशन इंप्रूवमेंट के नाम पे 2-4 बुक या वर्क बुक प्रिंट करा लेते हैं। और ऐसी नोटबुक जो आमतौर पे बहुत ही आसानी से आपको स्टेशनरी की दुकान पे, बुक डिपो पे या फुटपाथ पे 20 से 25 रुपए में पर नग आ जाएगा, पर पीस से आ जाएगा। यही बुक और ये टेक्स्ट बुक मिला के मैंने 4,500 रुपया स्कूल को पे किया है। जबकि ओरिजिनल अगर रेट देखा जाए तो 550 रुपए में टेक्स्ट बुक है स्टेट गवर्नमेंट की। और पूरा बच्चा अगर पढ़ाई करता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, जो नोटबुक यूज होने वाली है वो 20 से 22 बुक होती हैं। लेकिन हम अगर 30 भी बुक पकड़ते हैं, हर बुक की अगर प्राइस 25 रुपया भी पकड़ते हैं, जो मैक्सिमम होता है, तो भी बुक्स 750 रुपया हो गया और टेक्स्ट बुक का 550, उसको भी हम 750 पकड़ लेते हैं, तो 1500 रुपया पूरे बच्चों का साल का ये बुक्स के खर्चे हैं। लेकिन 4,500 रुपया इंग्लिश मीडियम का 4th का स्कूल पेरेंट्स को चार्ज करती है और पेरेंट्स को मजबूरी में लेना पड़ता है। यानी 3,000 रुपया सिर्फ वो नोटबुक और उनकी प्राइवेट बुक जो अवेलेबल करवाते हैं उसका चार्जेस हो लेती है। अब मैं इसको अंधा कमाई नहीं बोलूं तो क्या बोलूं कि 200, 300, 250% इनका प्रॉफिट रेशियो रहता है। दूसरी चीज, इसी तरह से हम आते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर। कोई भी ब्रांडेड कपड़ा आप कोई भी ब्रांडेड शोरूम से जाके लेंगे तो कम से कम आपको 1,000, 1,200, 1,500 रुपए में अच्छा ट्राउजर, पैंट, जीन्स वगैरह मिल जाएगा। शर्ट 1,800, 700 रुपए में विद डिस्काउंट टी शर्ट और शर्ट अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये जो कपड़ा बच्चों को एज ए यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ना, वो तो उसकी फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ना स्टिचिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं वो लगभग ब्रांडेड कपड़े से कम नहीं रहते, बल्कि उससे 100-200 रुपया ज्यादा ही रहते हैं। उसके बाद पीटी यूनिफॉर्म के नाम पे, पीटी यूनिफॉर्म हफ्ते में 1 बार पीटी होता है या 2 बार होता है। आमतौर पे हर बच्चे के पास जीन्स है, कोई भी एक टी शर्ट, कॉमन टी शर्ट अगर बच्चों को
पहन के आने बोले तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इनकी एक मोटी कमाई जो है पीटी यूनिफॉर्म के नाम पे रह जाएगी। तो इसके लिए अनिवार्य कर दिए कि हर विद्यार्थी पीटी यूनिफॉर्म भी परचेस करे। अब आते हैं पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई के नाम पे अगर आपका बच्चा कमजोर है तो ये 5-6 घंटा जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें आपके बच्चों को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, फिर ये ट्यूशन के लिए आपको रिफरेंड करते हैं, प्रीफर करते हैं कि भाई आप बच्चा कमजोर है, आप ट्यूशन इसको पढ़ाइए। अब 1-1.5 घंटे के ट्यूशन में इनके पास स्टाफ और टीचर भी अवेलेबल रहते, 1-1.5 घंटे में आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी ये स्कॉलर बना देंगे। जो एक मंदिर का दर्जा शिक्षा संस्थानों को हमने दिया है, अपनी पाठशालाओं को हमने दिया है, ये टोटल डिपार्टमेंटल स्टोर और टोटल मल्टीपर्पस स्टोर में तब्दील होते जा रहा है। इसके ऊपर हमारी राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है, जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के ऊपर काम करते हैं। राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है सलीम आर खान साहब और हेड ऑफ द एनजीओज है मुकीम आर खान साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम इसके ऊपर बारीकी से काम कर रहे हैं और हम ये आग्रह करेंगे तमाम विद्यार्थियों के पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को, कि आप प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इस करप्शन का सिस्टम ना बने। आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्कूल आपके बच्चों के साथ या आपके साथ ठगी कर रही है, आप एक विरोध पत्र स्कूल में लिख कर दें, उसका सीसी, उसका रिसीव लेटर लें। एक लेटर आप जो है शिक्षा मंत्री, लोअर एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र कासेकर साहब को लिखें। दूसरा एक लेटर आप जो है हायर एजुकेशन मिनिस्टर उनको लिखें। तीसरा लेटर जो कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कमिश्नर एजुकेशन के हैं, आप उनको एक लेटर लिखें। और फाइनली एक लेटर आप हमारे एनजीओज को लिखें, राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन का। मैं आपको एड्रेस और नंबर अवेलेबल कर दूंगा। जितनी मात्रा में आप विरोध करेंगे, भविष्य में आपके बच्चों के लिए उतनी आसान शिक्षा हो जाएगी। नहीं तो ये बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे जा चुका है और आने वाले पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत बड़ा टास्क, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। अब आप ये सोचोगे इतना सारा सरदर्द कौन पाले, तो आप अपना विरोध लेटर आप हमारी एनजीओ को लिखें। हम सारे लेटरों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके हम खुद एनजीओ, हमारी एनजीओ जो है राइजिंग ह्यूमन फाउंडेशन, हम शिक्षा मंत्री से इस विषय पे मिलेंगे। इसके खिलाफ आप आवाज उठाएं और हमारे आवाज से आवाज आगे समय समय पे हम आपको गाइड करते रहेंगे। जय हिंद।